हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो लास्ट टाइम इस श्योर शॉर्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड 6 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जो है आपका आंसर कैसा दिखना चाहिए, जो मॉडल आंसर होता है वो कैसा होना चाहिए, ताकि फर्स्ट अट्रैक्शन में ही जो एग्जामिनर को लगे कि ये जो है एक परफेक्ट आंसर है और आप जो है एडिशनल मार्क्स वहां पे गेन कर सकते हैं। दो अगर आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज कंटेंट से नहीं करना है, फिर भी अगर कंटेंट में आपके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो भी रहा है तो ये परफेक्ट मॉडल आपको जो है एक एक्स्ट्रा एज और बेनिफिट दे करके जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपको बुक 1 का मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर बुक 2 का भी आपको इसी तरह मॉडल आंसर चाहिए और आपको इसी तरह एक्सपेक्टेड 6 मार्कर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बुक 2 लिख दीजिएगा और या फिर मॉडल आंसर लिख दीजिएगा। मैं उसको आगे आपके सामने वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मैप्स के बारे में या फिर कार्टून का पूरा कंपाइल एक साथ चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। बात करते हैं मॉडल आंसर का। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है डिसइंटीग्रेशन का, जिसमें आता है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस के, कि कॉज का अलग पूछा जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस के अलग पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, फिर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आता है। तो उसी को रिलेटेड देखिए मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था कि ये फ्लो चार्ट किस तरह से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो देखो ये जो मॉडल आंसर आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको पहले, आपको दिख भी नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है, आपको कैसे लिखना है। जब भी तुम आंसर लिखोगे, जैसे ये आपके इसमें बहुत सारे मैंने सारे फैक्टर्स को ध्यान लिखा है कि गलती क्या है, सही क्या है, सारी चीजों पे। तो जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आया, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया कॉजेज के बारे में, ठीक है, मैंने कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज लिखा है, मान लो कॉजेज के बारे में आया, तो सबसे पहला चीज क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो। कॉजेज ऑफ बाइपोलैरिटी पूछ रहा है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का कारण क्या था, कॉज क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा या फिर आप इसको कह सकते हैं मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है या फिर डेफिनेशन लिखना है। और जब आप लिखेंगे तो उसमें जो की पॉइंट्स होंगे उसको आप हाईलाइट्स करेंगे। ठीक है, ये क्या मैंने लिखा है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो पूछा जा रहा है उसको वेब चार्ट के थ्रू, ठीक है, वेब चार्ट या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछा है तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे कॉजेज को यहीं पे दिखा दिया। अब उसको पता है कि जो बच्चा है उसको क्या है, उसको पूरे कॉजेज के बारे में जानकारी है, तो वो आगे जो है आपके बस हेडिंग को पकड़ेगा और वो क्या करेगा, आपको नंबर देते हुए चला जाएगा। थोड़ा बहुत आपके कंटेंट को देखेगा चलेगा, क्योंकि उसको यहीं पे रियलाइज हो गया कि उसको पता है। ऊपर से जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें तो यहां पे आपको कौन सा आंसर है, जैसे आंसर मान लो 4 मैंने लिखा है तो वो पार्ट लिखना जरूरी है, कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप उसके बाद जब लिख लिए, मान लो तुमने क्या लिखा, डेफिनेशन लिख दिया या फिर इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, या फिर डायग्राम कोई भी बनाया, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम, ये तो मस्ट है। उसके बाद आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट में आपने क्या करना है कि मान लो कॉजेज पूछा तो यहां से यहां तक मैंने कॉजेज लिखा, अब हर एक कॉज को मैं अंडरलाइन करके लिखूंगा। ठीक है, या फिर मैं उसको बॉक्स में डाल दूंगा, सबसे बेटर रहता है कि आप बॉक्स में ही डाल दीजिए। ठीक है, अब मैंने सारे को लिख दिया, वहां पे भी उसने देखा कि बच्चा सही लिखा है, यहां पे भी उसने देखा और ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखता है और सबको मैंने एक्सप्लेनेशन भी करना है। ठीक है, यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, आपको एक्सप्लेनेशन भी करना होगा। एट द एंड आपको क्या करना होगा, आपको एट द एंड जो है कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो परफेक्ट आपका आंसर मॉडल क्या आएगा, सबसे पहले आपका डेफिनेशन आएगा। ठीक है, या फिर आप इंट्रोडक्शन इसको कह सके। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, सबसे लास्ट में इसी का कंक्लूजन आएगा। ठीक है, कंक्लूजन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लो चार्ट या फिर उससे रिलेटेड जो है कोई डायग्राम रहे, ठीक है, डायग्राम रहे वो भी आएगा। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो भी रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं।
और यहां पे आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को, ठीक है, कीवर्ड्स जो होते हैं उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, कीवर्ड्स को उसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो आएंगी आपकी, परफेक्ट आपका एक मॉडल आंसर तैयार होगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने पूछा कि भैया व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, मैं पहले ये कॉजेज पे आता हूं, तो मैंने लिखा एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, ठीक है। वेयर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, दैट इज कैपिटलिस्ट व्हिच वाज लेड बाय यूएसए एंड द सोशलिस्ट व्हिच वाज लेड बाय यूएसएसआर, ठीक है। द कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां पे मैंने आपके लिए क्या किया है, अगर आपका कुछ गलत हो जा रहा है तो उसको जो है आपको ऐसे नहीं करना, कुछ गलत हो जा रहा है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर गलत हो भी जा रहा है तो सिंपल तुमको क्या करना होगा, जस्ट एक कट मारो और तुम्हारा हो गया, जस्ट एक सिंपल कट मारो, ठीक है। फिर मैंने यहां पे कीवर्ड्स को देखो अंडरलाइन किया, वो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो मैंने पूरे कॉजेस को बीच में लिखा और उस कॉजेस को पूरी तरह से मैंने क्या किया है, एक वेब चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको दिखा दिया। अब एग्जामिनर क्या आएगा, एग्जामिनर देखेगा इंट्रोडक्शन इसको पता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कॉजेस तुमने यहीं पे लिख दिया, बोलेगा वाह भाई बढ़िया, इसको आंसर कैसे लिखा जाता है इसको पता तो है कम से कम, ठीक है। पैराग्राफ में आंसर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने ठीक उसी चीज को जो आपने फ्लो चार्ट में लिखा है उसको अब आप एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पे जो एक्सप्लेन करेंगे उसको आप पर्टिकुलरली आप बॉक्स में डालते जाइए और उसको एक्सप्लेन करते जाइए, ठीक है। पूरे एक्सप्लेनेशन को बॉक्स में नहीं डालना है, जो मेन पॉइंट है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े और एट द एंड आपने क्या किया, एट द एंड जो है आपने यहां पे कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है, कंक्लूजन लिख दिया। ये आपका परफेक्ट आंसर होता है। इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लिखना है तो कॉन्सिक्वेंसेस का कंक्लूजन और आपका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुआ वो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आपको मैंने कहा है कि मैं आपको कुछ इस तरह के बोर्ड से पहले प्रोवाइड करूंगा वेब चार्ट, जिसको हम माइंड मैप कहते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप है जो मैं प्रोवाइड करूंगा। आप देखो यहाँ पे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आया, ठीक है, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। कोई भी क्वेश्चन आए यहां से आप कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का अगर कॉज आ गया, ठीक है, ये रहा कॉज, लिख दो। कॉन्सिक्वेंस आ गया, ये रहा कॉन्सिक्वेंस, ठीक। शॉक थेरेपी के बारे में आ गया, डेफिनेशन होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में आना ही आना है, ठीक है। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, लो भाई यहां तक मैंने लिख दिया। टाइमलाइन से 1 मार्कर में आ गया, ये पकड़ो। यूएसएसआर के बारे में 2 मार्कर में आ गया, वो लिख दो। ये आपके लिए क्या है, एक परफेक्ट वे है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको ये माइंड मैप हर एक चैप्टर का चाहिए, क्या आपको आंसर मॉडल बुक 2 का भी चाहिए, तो आप बुक 2 लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बुक 2 का चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप कहेंगे, आप जितना आपके व्यूज जैसे रहेंगे, मैं आपको फिर ये प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जहां पे मैं बाकी चीजें भी लेके आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के अंत तक, मतलब कि आपके बोर्ड खत्म होने के बाद भी सीयूईटी की तैयारी में जब आप आएंगे, वहां से आपको यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक का ये जो सफर है उसमें हम लोग जरूर आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच।